दोस्तों मैं तुमको एक चीज बता देना चाहता हूँ। यहीं रुक जाओ, वीडियो चेंज मत करना। यहीं रुक जाओ, मैं तुमको कुछ बोलना चाहता हूँ बस। यहीं रुक जाओ। मैं तुमको बहुत गहरी बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि क्या पता है इसके बाद में मैं शायद ये बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता, ये मेरे को पता नहीं है। पर मैं तुमको बोलना चाहता हूँ ये चीज कि क्या तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो? भाई अगर तुमको दिलचस्पी है ना कोई चीज में, अगर तुम्हारा ध्यान है कोई चीज में, कोई चीज को तुम रुचि लेकर कर रहे हो, कोई चीज तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं डाल रही, तुम तुम्हारे मन से कर रहे हो, जो चीज तुम अकेले में करते हो ना, वो चीज तुम्हारी हॉबी, तुम्हारा पैशन बन जाती है। किसी के कहने से तुम पढ़ाई कर रहे हो, किसी के ना कहने से तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। भाई हाथ जोड़ता हूँ, पढ़ाई मत करो। क्योंकि पढ़ाई वही करो जिसका इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है। अगर तुम आधे घंटे पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो और उसके बाद में मैं कोई पढ़ाई का मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं कोई पढ़ाई का मोटिवेशन देने नहीं आया, मैं अप्रिशिएट ही नहीं करता पढ़ाई जरूरी है नहीं जरूरी। मैं देखो पहले मेरी बात सुन लो, तभी ही जाके मुझे बताओ। अगर तुम्हारा मन जो है, तुम आधे घंटे एक घंटे तुम एलकेजी से पढ़ाई कर रहे हो, तुम नर्सरी से पढ़ाई कर रहे हो, ट्वेल्थ तक तुमने पढ़ाई की, तुम्हारी परसेंटेज, तुम्हारी टेंथ में कितनी परसेंटेज बनी थी, तुम्हारी ट्वेल्थ में कितनी परसेंटेज बनी थी, वो मायने नहीं रखता। पहले मेरी बात सुन लो। तुम्हारा इंटरेस्ट कोई चीज में है ना, तो भैया वही करना। ध्यान रखना, किसी के दबाव में आके सारे एक तराजू में नहीं तोले जा सकते, ठीक है ना? अगर कोई तुम्हारे रिश्तेदार में, कोई तुम्हारे बुआ जी के, मामा जी के, कोई सा भी तुम्हारे अगर कोई लड़का है जिसने सरकारी नौकरी पाली है, जिसने पढ़ाई की है, दिन रात एक किया है, भाई उसने किया क्यों है? पहले यह समझो, क्योंकि उसकी उसमें दिलचस्पी है, क्योंकि उसका उसका पैशन है, क्योंकि उसने शुरुआत से ही वो पढ़ाई में अच्छा था, शुरुआत से ही वो पढ़ाई को लेकर सीरियस था, पढ़ाई में उसका शुरुआत से ही ध्यान लगता था। तो कोई जरूरी है तुम भी लग पाओगे? कोई जरूरी है तुम्हारा भी ध्यान लग पाएगा? कोई जरूरी है, क्या नाम है, तुम वो दिन के 16-16 घंटे पढ़ाई करता है तो तुम भी कर पाओगे? तुम्हारी आदत में है ये चीज नहीं है ना? आदत नहीं है ना तुमको? रुचि, रुचि तब पता लग जाती ना जब तुम एक महीने भी अगर पढ़ाई करने के लिए तुम बैठ रहे हो ना, तो तुम, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पढ़ाई करने से रोक नहीं सकती। पहली चीज तो ये समझो कि हॉबी क्या होती है, एक पैशन, एक दिलचस्पी क्या किसको कहते हैं? मैं पहले कह देता हूँ दिलचस्पी किसको कहते हैं। दिलचस्पी उसको कहते हैं जो बिना किए, किसी के दबाव में आए, किसी के टोके, किसी को, किसी के दबाव में किसी को खेके, जो ये सब चीजें इनके बिना वो कर लेना, उसको रुचि कहते हैं। तुमको कोई नहीं कह रहा कि तुम पढ़ाई करो, तो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो। तुमको कोई नहीं टोक रहा, भाई आज क्यों नहीं पढ़ा, फिर भी तुम पढ़ाई कर रहे हो। तुमको 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 कोई ऐसे नहीं कह रहा कि अरे मत पढ़ ले भाई, पढ़ ले, टाइम एग्जाम आ रही है, फलाना आ रही है, ढिमकाना आ रही है। भाई तू बोलेगा या नहीं बोलेगा ना, तो भी वो पढ़ाई करेगा, क्योंकि उसका उसमें रुचि है, उसको उसमें मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। अगर सोचो, अगर तुम्हारे तुम्हारे अंदर भी वो एक चीज हो कि ले यार मेरे को इस चीज में रुचि है, मुझे इस ये चीज करने से खुशी मिलती है, तो तुम भाई उसी चीज में जाना। मैं कह दे रहा हूँ, तुमको अगर कोई दूसरी चीज में इंटरेस्ट है, तुम्हारी दिलचस्पी उधर ज्यादा जागती है, उधर तुम बिना किए करते हो, किसी का दबाव नहीं है, तुमको कोई नहीं बोल। जैसे कि सिंगिंग मान लो, गायक कलाकार बनने के लिए बोलता हूँ, सिंगिंग मान लो, तुमको घर वाले नहीं कहते कि तुम गाना गाओ, तुमको कोई पड़ोसी, तुम्हारा दोस्त नहीं कहता गाना गाओ। तुम जब कमरे में अलग रहते हो ना, तुम्हारे अंदर से वो चीज निकलती है, अपने आप गाना बनाना, अपने आप सुर बनाना, अपने आप लिरिक्स जोड़ना, अपने आप, सब अपने आप से ही होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि तुमको दिलचस्पी है उसमें। और तुमसे कोई बोल देना तुम्हारी फेवरेट चीज करने के लिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमको अगर कोई बोल देना तुम्हारी फेवरेट चीज करने के लिए, तो तुम दिन रात एक कर दोगे, उससे पूछ लो। क्योंकि तुम्हारी वो फेवरेट है, तुमको उसमें मजा आता है। मजा आता है तुमको, दिन, तुमको घंटा, तुमको मिनट, तुमको दिन का पता नहीं लगेगा, तुम इतनी देर दिन तक कर सकते हो वो चीज, क्योंकि तुम्हारी वो फेवरेट है ना? क्योंकि वो दिलचस्पी है। अगर मैं बोल दूं तुमको कोई चीज में दिलचस्पी नहीं है, और तुमको मैं पढ़ाई के फील्ड में डाल दूं, तुम सिंगर बनना चाहते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट उधर जागता है, उधर तुमको खुशी मिलती है, मजा मजा आता है, जिधर मजा आता है ना भैया। ऐसे मैं कोई नशे वशे करने के मैं नहीं बोल रहा कि उधर मजा आता है, नहीं, मैं हॉबी की बोल रहा हूँ। कि तुमको मान लो सिंगिंग में मजा आता है, गाने में मजा आता है, इंटरेस्ट है, डेवलप कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। वहीं तुमको घर वाले कहते हैं कि वो तुम्हारा रिश्तेदार में जो बुआ का लड़का है वो नौकरी लग गया, तो भी लग के दिखा, तो भी लग। मेरे भाई, पहली चीज, उसका इंटरेस्ट था उसमें, वो जो रास्ते जा सकता है, क्या कोई जरूरी है मैं भी उसी रास्ते जाऊं? सबको एक तराजू में तोल दिया घर वालों ने,
सबको एक तराजू में बांट दिया घर वालों ने, सबको एक जैसा बना दिया, सबको लगे पड़े ना, लगे पड़े 2.5-3 करोड़ लोग एक ही फील्ड में। किसी का इंटरेस्ट क्या है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। अरे भाई जब तुमको गोल ही नहीं पता तो तुम पढ़ाई किस चीज़ की कर रहे हो? तुमको ध्यान ही नहीं है भाई मेरे को उधर आगे जाके क्या करना है, तो तुम पढ़ने का मन कैसे करेगा तुम्हारे? हैं? तुमको पता ही नहीं है, तुम्हारा सिंगिंग में इंटरेस्ट, तुम पढ़ाई कैसे कर लोगे साहब? तुमको लाख कोई पीट पीट के डंडे से भी समझाना तो भी आधे घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तुम, क्योंकि तुम्हारा दिल तो इधर लगा हुआ है ना। कहाँ से पढ़ लोगे? तुम्हारा सपना हो रहा है कि यार मैं आगे जाके सीनियर बनूं, तुम्हारा सपना हो रहा है मान लो मैं सीजीएल बनूंगा, इनकम टैक्स ऑफिसर बनूंगा, पुलिस वाला बनूंगा, दिल्ली पुलिस में जाऊंगा, चलो ठीक है भाई। तो तुम को कोई कहने वाला भी नहीं होएगा, कोई कहेगा भी ना तो भी तुम पढ़ोगे, और मना भी करेगा ना मत पढ़ तो भी तुम पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि तुमने उसमें रुचि जगा ली है, तुम्हारा गोल सेट हो चुका है, तुमको क्या करना है, तो तुम अपने आप पढ़ोगे। कोई कोई साला रोकेगा ना तो भी नहीं रुकोगे, कोई बोलेगा ना कि चल कहीं चलना है तो उसको मना कर दो कि भाई पहले मेरे को मेरा काम करने दे, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट है। रात को 12 बजे सुनना, रात को 12 बजे भी उठकर तुम उस काम को कर सकते हो जो तुम्हारा फेवरेट है। पर रात को 12 बजे उठकर कोई तुमको बोल दे कि यार ये वाला काम कर, ये अब उसमें तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है, तो तुमको क्या तुम्हारा बाप भी आके बोल देना एक बार कि ये करके दिखा तो भी तुम नहीं कर, क्योंकि तुम्हारा दिलचस्पी नहीं है ना, इंटरेस्ट ही नहीं है, तुमको उसमें कुछ करना ही नहीं है। सेम मेरा भी कुछ यही हाल है। मुझे सामाजिक सामाजिक रहना है, यानी मैं चाहता हूँ कि सिंगिंग सिंगिंग में मेरा इंटरेस्ट है, मुझे सिंगिंग करनी है, बहुत बहुत पसंद है। मैंने घर वालों से बात भी की है कि मुझे सिंगिंग के लिए मुझे एडमिशन करवाओ मेरा। मैंने कई बार बोला है, घर वाले मना कर देते हैं। और सिंगिंग में मेरा बहुत दिलचस्पी है। देखो शुरुआत से ही है, जब मैं 7th 8th में था तब से ही था। पर ये कन्फ्यूजन है ना, कभी कभी कम ही नहीं हुआ मेरा। कभी मैं बस एक दिलचस्पी थी पैदा कि यार सिंगिंग करनी है, मजा आता है सिंगिंग करने में, सुर लगाने में बड़ा मजा आता है। पढ़ाई में शुरू से ही दिमाग नहीं था, कम था, मतलब एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, कोई टॉपर वॉपर की लिस्ट में नहीं आता। 10th में भी सप्लीमेंट्री मार मार के पास की थी, 12th में लॉकडाउन से पास हो गए। पास होके कॉलेज कर ली, बेमतलब की कोई लेने देने है नहीं, आगे जाके पढ़ते रहो जिंदगी भर। पढ़ने वाले हैं ना महाराज, नर्सरी से पता लग जाते हैं। पहली चीज़ तो ये सुन लो, नर्सरी से पता लग जाता है पढ़ने वाला कौन है, नहीं पढ़ने वाला कौन है। घर वाले जो है वो पहले ही पता लगा लेते हैं मेरा बच्चा किधर जाने वाला है, मेरा बच्चे को इंटरेस्ट है या नहीं। पढ़ने वालों को तुम मना भी करोगे ना तो भी पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी दिलचस्पी। अब मेरे को कोई लाख भी मना कर देना कि तू गाना मत गा, लाख भी मना कर देगा ना तू मेरे सामने गाना मत गाना, तो क्या मैं नहीं गाऊंगा? मैं अकेला रहूंगा तो मैं गाने भी गाऊंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। मुझे जला दोगे ना तुम तो भी मैं गाने गाऊंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, मेरा मन लगता है उस चीज़ में, मुझे रुचि है उस चीज़ में, मुझे करियर भी बना सकता हूँ उस चीज़ में। कब तक यार ऐसे पढ़ाई में तुम्हारा इंटरेस्ट किधर है, तुमको किधर जाना है? तो मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे क्या लगता है, गवर्नमेंट जॉब यार। सारी दुनिया सारा संसार गवर्नमेंट जॉब के पीछे, वैसे सही नहीं बोल रहा, कुत्ते बिल्लियों की तरह पड़े हुए हैं लोग, पागल हो चुके हैं। भाई देखो तुम्हारे पागल होने से, वो होने से कोई सेंस नहीं बनता भाई। किसी के दबाव में आके पढ़ाई मत करो। कोई कह रहा है कह के तुमको पढ़ा रहे हैं ना भाई, हाथ जोड़ता हूँ मत पढ़ो, जब तक तुम खुद के मन से नहीं पढ़ लोगे ना महाराज। मैं पहले ही कह देता हूँ तुमको, ये चीज़ गांठ बांध लेना भाई साहब। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे घर वाले तुमको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं ना, तो समझ जाओ भैया तुम्हारी बात नहीं। और अगर तुम खुद को बोल रहे हो ना यार मुझे तो पढ़ना है, तो तुम्हारी बात बढ़ जाएगी। क्योंकि पढ़ाई, इंटरेस्ट, कोई भी चीज़ हो, जब तक खुद से अंदर से, मेरे भीतर से, अंदर से जब तक वो पैदा नहीं होगा ना, तब तक वो चीज़ तो किसी के कहने से या ना कहने से भी नहीं होगी। कुत्ता अपनी पूंछ तभी सीधी करेगा जब कुत्ते की इच्छा होएगी। तुम पकड़ के करते रहो सीधा, नहीं होएगी। उसका दिल करेगा ना सीधा करना है, अब यार बोर हो गया सीधा करना है, तब ही सीधी होगी। इसलिए किसी के कहने से या ना कहने से ना तुम्हारी जिंदगी पे प्रभाव बहुत पड़ता है। तुम खुद क्या चाहते हो ना, पहले वो कर लो, और जल्दी डिसीजन लो कि तुमको आगे क्या करना है, तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में। क्या क्या पता तुम गवर्नमेंट जॉब वगैरह से ज़्यादा कमा लो, आगे चल के फेमस हो जाओ और भी कुछ कर लो, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट। पर देखो इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है ना,
इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है ना जिसको करने में मजा आता है, और जिस चीज को करने में मजा आने लग गया ना, किसी की बाप की औकात नहीं है जो तुमको उस फील्ड में जाने से रोक ले। तुम रात को 2-2 बजे तक भी काम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट उस चीज में। अब जब है ही नहीं तो तुम सुबह के 4 बजे भी नहीं पढ़ोगे, सुबह के 8 बजे भी नहीं पढ़ोगे, दिन के 12 बजे भी नहीं पढ़ोगे, रात को 6-7 बजे भी, शाम को भी नहीं पढ़ोगे। तुम बोलते बोलते घर वाले मर जाएंगे पर तुम नहीं पढ़ोगे। क्यों नहीं पढ़ पाओगे? क्यों? भाई मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में नहीं है। मैं ग्रुप डी वगैरह की जॉब करूँ, वो रेलवे की, जिसमें रोडी वगैरह उनको सही करो, पटरियाँ सही करो, फलाना सही करो, उसमें लगे पड़े लोग बाग उसको सही करो, फलाना करो, पैसे आ ही जाते, पैसे ऐसे आते चुटकी बजाते। पर मेरी ज़िंदगी उधर रेल घिसने में, उनमें निकल जाएगी। मैं क्या करूँगा? मैं उसका पैसे ले आऊँगा घर वालों इज्जत की। दिस इज लाइफ, इतनी सी है लाइफ, जिंदगी इतनी सी है। ये खोपड़े के बाल उड़ा के सरकारी नौकरी की तैयारी करो। ओबीसी कैटेगरी में हो रहा हूँ। समझ में ऐसे लगता है पहाड़ी जो पढ़ाई है ना वो इतनी सी नहीं, इतना पहाड़ लगती है मेरे को, पता ही नहीं क्यों। सब खुला छूट दे रखी घर वालों ने, कर ले कोई नहीं पा रहा, क्या करूँ? CHSL की जॉब करने की सोचता हूँ, CHSL करूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि 8 से 10 घंटे की नौकरी रहती है, वो कंप्यूटर के सामने बैठे रहो, एक काउंटर सामने रहो, कुर्सी पे बैठे रहो, टाई वाई लगा के। गवर्नमेंट जॉब है ही, कंप्यूटर में लगे रहो, टिक 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 टिक, सारी जिंदगी तुम्हारी टिक 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 इनमें निकल जाएगी। और तुम ना तो तुमको वो कोई जानता है क्या है, इज्जत रह जाएगी ना तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब, तुम खुश नहीं रह पाओगे। इज्जत हो जाएगी तुम्हारी, टिक टिक टिक, भाई मैं हमारा चोरा गवर्नमेंट, अच्छी वाइफ आ जाएगी, घर अच्छा बन जाएगा, बहुत पैसा आ जाएगा, तुम्हारी आंखों पे चश्मा रहेगा इतना मोटा 3.5 इंच का, और तुम्हारी औलाद है ना, खुशी से उछलती रहेगी। तुम्हारे बच्चे हैं ना, वो पापा 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 की तो बजती रहेगी। पापा बेचारा छापने का मशीन बन जाएगा, वो कॉम्प्रोमाइज बहुत कर लेगा। हालांकि कॉम्प्रोमाइज करने का नाम ही जिंदगी है। और तुमने कभी सोचा है कि हर एक इंसान ऐसा कर लेगा? हर एक इंसान एक ही रास्ते जा सकता है? अरे जब एक ही रास्ते सभी को जाना है तो वहाँ पे भीड़ कितनी होगी यार। कुछ अलग सोचो, कुछ अलग करो। दुनिया टेढ़े मेढ़े रास्ते कमा के पैसे कमा रही है। पैसे कमाना जिंदगी नहीं है, इज्जत कमाना भी जिंदगी है। कुछ काम ऐसा करो जिससे तुमको रेस्पेक्ट भी मिले। मैं नहीं कहता भीख मांगने लग जाओ यार, मैं नहीं कहता रोडों पे चाल चल के चूड़े लगाने लग जाओ, पॉकेट मार बन जाओ, चोर बन जाओ। कुछ बढ़ो, अपनी स्किल से बनो यार। कोई गवर्नमेंट जॉब मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना। पहली चीज, परेशान हो गया यार, क्या लाइफ है। CGL की तैयारी करूंगा, इनकम टैक्स ऑफिसर बनूंगा, बन जाएंगे भाई। पता नहीं, ऐसा लगता है कि यार मुझे बंध के नहीं रहना किसी से। कोई मुझे कह दे वो कर ले वो कर, ना जी ना यार, नहीं होता भाई। मेरा दिल जो कहता है ना कि यार मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा मैं क्या कर लिया, मैं सर पकड़ेगा। अरे भाई, जिसको आदत है ना मानने की, किसी का कुछ करने की, फलाना करने की, वो कर लो भाई साहब। क्योंकि जिसको आदत नहीं है ना किसी का कुछ कहने की वगैरह की, मत करो साहब। आज भी लोग सरकारी नौकरी को तवज्जो देते हैं, हालांकि सरकारी नौकरी से ज़्यादा तो लोग साइड में कमा लेते हैं। तुमको बस इज्जत की पड़ी हुई है खुद की। मुझसे पूछ लो ना, समाज में इज्जत उनकी होती है जिनके पास पैसा होता है। नहीं, सोच बदल गई। समाज में उनकी इज्जत होती है जो सरकारी नौकरी में। देख लो, गलत बोल रहा हूँ तो सोच लो, क्या लगता है तुमको? गवर्नमेंट जॉब वालों की इज्जत नहीं होती? बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। कमाता भले ही 8,000 ही, कमाता 10,000 ही, बिजनेसमैन कमाता हो 20-25 हज़ार ही। समाज में, रिश्तेदारों में, हमारे परिवार में, मामा जी के ऐसे वैसे, इनमें इज्जत बन गई है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए बच्चे को तब तो इज्जत, वरना ऐसे ही है। लगे रहो यार, जो दिन रात पढ़ो। सारे दिन भर वो एक ही एक सवाल करते रहो, प्रैक्टिस देते रहो, PYQ वगैरह से सॉल्व करते रहो, टेस्ट देते रहो। तुम्हारा इंटरेस्ट हो तो कर लो यार।
दिलचस्पी होती है ना, आदमी कुछ भी कर लेता है, बिना किए कर लेता है। गोल अचीव करो, जो पसंद है वो करो, जल्दी डिसीजन लो, ये आगे चल के बहुत का ऐसे हो जाएगी। बस।